कुछ लोग संसार में कहते हैं कि इसके बाद जो ईसाई आए और मुसलमान आए तो ये भी धर्म है। नहीं, ये धर्म नहीं है। याद रहे, जब से मनुष्य संसार में है उस दिन से ही धर्म है। ऐसा नहीं हो सकता कि मनुष्य को आए संसार में करोड़ों वर्ष हो गए और धर्म की पुस्तकें अब दी जा रही हैं। ये तो बुद्धिमानी की बात नहीं है। मानो मैं स्कूल में पढ़ने जाऊं, 12 महीने एक साल का पूरा सत्र है और मुझे 8वें 9वें महीने में पुस्तकें दी जा रही हैं कि लो जी ये पुस्तकें हैं, इन्हें आपको पढ़ के परीक्षा देनी है। ये संभव नहीं है कि कुछ महीनों में मैं पूरे वर्ष की तैयारी कर लूं। ऐसे सृष्टि में भी ये संभव नहीं कि मनुष्य के आने के करोड़ों अरबों साल बाद धर्म हमें दिया जाए। ये अन्याय हो जाता है। जिस दिन से मनुष्य इस संसार में है उसी दिन से मनुष्य परमात्मा के नियमों में बंधा हुआ है, धर्म के नियमों में बंधा हुआ है। उन नियमों को जिसे परमात्मा ने निश्चित किया है और जो स्वभाव पर आधारित हैं और हर मनुष्य के लिए समीचीन हैं। ये ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे लिए अलग हों और किसी दूसरे के अलग हों। प्रातःकाल सबको उठना चाहिए, इसकी कोई अवहेलना नहीं कर सकता। सभी को अपने माँ पिता की इज्जत करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। इस विषय में कोई दो राय नहीं हो सकता। हमें सत्य बोलना चाहिए, लगभग सब लोग इस पर राजी होते हैं। इतनी सारी अच्छी बातें जिस पर सब लोग राजी होते हैं, परंतु फिर धर्म में इतना बवाल क्यों होता है, इतने झगड़े क्यों हो जाते हैं? वो तब होते हैं जब धर्म चालाक व्यक्तियों के हाथ का खिलौना बनता है। जब एक चालाक व्यक्ति धर्म का इस्तेमाल करना शुरू करता है। धर्म जीने की वस्तु है, धारण करने की वस्तु है, इस्तेमाल करने की वस्तु नहीं है। जब मनुष्य, कोई चालाक मनुष्य अपने मंतव्य को मनाने के लिए एक बड़े वर्ग को अपने साथ लगा ले और उसका धार्मिक लीडर बन जाए, वो धर्म नहीं है, वो उस मनुष्य की चाल है। हम इस समाज में ये देखते हैं कि बहुत से लोगों ने, गुरु हैं, आचार्य हैं, बहुत सारे वर्ग को अपने साथ लगाया। जैसे बहुत बड़े वर्ग को अपने साथ लगाया, तुरंत राजनेताओं के भी वो आकर्षण बन गए। नेता भी उनके पास जाने लगे, क्योंकि नेताओं को भीड़ की आवश्यकता है। भीड़ बाबा जी के पास है, तो एक गठबंधन बन गया बाबा जी का और नेता का। ये गठबंधन बना तो बहुत से जो अनुचित कार्य भी आश्रम में हो रहे होंगे, तो शासन प्रशासन ने उसकी सहायता की उससे बाहर निकलने के लिए। तो ये धर्म ना होकर ये एक गठबंधन है। हम धार्मिक संस्थाओं में भी देखते हैं, ये बात भी आप ध्यान रखना। कोई व्यक्ति प्रधान बनता है, मैंने बहुत बार जीवन में अनुभव किया है। एक व्यक्ति प्रधान बना, सनातन धर्म मंदिर का प्रधान बना या आर्य समाज का बना, ये कोई विषय नहीं है। कोई किसी धार्मिक संस्था का प्रधान हो सकता है, ये कोई बुरी बात भी नहीं है। वो प्रधान हुआ, धीरे धीरे लोग उसे जानने लगे तो प्रभाव हुआ, तो कहीं से टिकट का प्रबंध कर लिया। किसी राजनीतिक पार्टी की टिकट ले आया और उस पर चुनाव लड़ने लगा। बड़ा वर्ग उससे जुड़ चुका था। आज इस बात का पता चला कि ये धर्म का अध्यक्ष इस मंदिर का प्रधान बना क्यों था। किसी देवी देवता भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं, ये छुपे हुए उद्देश्य से मंदिर आता था। इसका छुपा हुआ उद्देश्य ये था कि मैं अधिक से अधिक लोगों तक अपनी पहुंच बनाऊं और धीरे धीरे इनका नेता बन जाऊं। तो इसका मतलब ये हुआ कि धर्म के मंदिर में या धर्म स्थान पर स्थापित की गई मूर्तियां भगवान की हों या भगवान की ना हों, ये भी कोई विवाद का विषय नहीं है। विषय ये चिंताजनक विषय है कि मैं मंदिर गया, मैं धार्मिक स्थल में गया, किस लिए गया? अपनी आत्मिक शांति के लिए गया, अपने व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए गया, या मैं लोगों से संबंध बनाने गया? बड़े बड़े नेताओं को मैंने आश्रम में बुलाया, मंदिर में बुलाया, धर्म स्थान पर बुलाया, मालाएं डाली गई और मेरा गठजोड़ हो गया, उनको पता चल गया फलां संस्था का अध्यक्ष ये है। तो ये है बात। कई बार मैं बड़ी गहराई से जब विचार करता हूँ तो मैं महसूस करता हूँ कि धर्म स्थान पर जितना अधर्म है उतना कहीं और है ही नहीं। एक मनुष्य व्यापार करता है, पहले कोई वस्तु खरीदता है, थोड़ा सा लाभ रख के उस वस्तु को बेच देता है। ये व्यापार का नियम है। इसमें बड़ा साफ सुथरी सी बात है। एक वस्तु खरीदी गई, कुछ मूल्य रखा गया और उससे थोड़ा सा मूल्य बढ़ाकर बेच दिया गया। लेकिन जब हम धर्म के क्षेत्र में जाते हैं तो अद्भुत घटनाएं देखने को मिलती हैं। बड़े बड़े आश्रम हैं,
होने चाहिए, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन इतने बड़े आश्रम, समाज पर प्रभाव, समाज का सुधार जीरो। समाज प्रतिदिन नष्ट हो रहा है, लोगों के अंदर प्रतिदिन वैमनस्य का भाव बढ़ रहा है, आपसी भाईचारा खतरे में है, माता पिता का सम्मान समाप्त। फिर इतनी सारी धार्मिक संस्थाएं किस लिए हैं? इनका क्या प्रयोजन है? धर्म का प्रयोजन यही है, जैसे दो किनारों का प्रयोजन है नहर को ठीक दिशा में ले जाने के लिए। यदि कोई नदी, कोई नहर किनारों के बीच बहती है तो निश्चित रूप से संसार का कल्याण करती है। और यदि वो ये कहे कि मैं किनारे तोड़कर बहना चाहती हूँ, तो उसके बाद जो स्थिति है वो आपके सामने है, तो बाढ़ होती है, लोगों का नुकसान होता है। ऐसे मनुष्य को भी बांधा गया धर्म के माध्यम से। धर्म में बंधा हुआ मनुष्य स्वयं और लोगों के लिए कल्याणकारी होता है। और इसमें बहुत प्राथमिक बात तो स्वयं के लिए कल्याणकारी होने की है। यदि मैं स्वयं के लिए कल्याणकारी नहीं हूँ तो दूसरों के लिए मैं कितना कल्याणकारी हूँ, इसका कोई बहुत प्रयोजन रह नहीं जाता। जब मैं अपने प्रति प्रेम पूर्ण नहीं हूँ, अपने प्रति मेरा स्वभाव विचित्र है, तो मैं समाज कल्याण कहाँ से कर पाऊंगा? और सबसे पहली बात तो आत्म ज्योति, आत्म जागरण है। यदि मनुष्य आत्म जागृत नहीं हुआ तो अन्य किसी दूसरे व्यक्ति को जागृत नहीं कर सकता है। जैसे एक जले हुए दिए से असंख्य दिए जलाए जा सकते हैं, और एक बुझे हुए दिए से एक दूसरा एक दिया भी जलाया नहीं जा सकता। ऐसा कोई व्यक्ति जिसमें धर्म पूर्ण रूप से जाग गया है, जिसमें धर्म का जागरण हो गया है, वो मनुष्य असंख्य लोगों के जीवनों को प्रभावित करता है। और जिस मनुष्य के अंदर धर्म का जागरण नहीं हुआ, वो मनुष्य स्वयं के लिए भी कल्याणकारी नहीं होता और अन्यों के लिए भी कल्याणकारी नहीं हो सकता है। मुख्य बात ये समझनी है, प्रातः काल उठे, अधिकतर लोगों की यही प्रैक्टिस है, दिया जलाया, थोड़ी देर बैठे, भगवान का नाम लिया, कोई विशेष आरती कही, किसी देवी देवता की स्तुति में कुछ शब्द कहे और फिर अपने काम को चले गए। मंदिर अलग, काम अलग, ये भी बड़ी हानि की बात है। मंदिर में जब मैं बैठता हूँ तो किसी और ही तरह का आदमी होता हूँ, और जब मैं अपनी दुकान की गद्दी पर बैठता हूँ तो और ही तरह का आदमी होता हूँ। ये जो अलग अलग लोग हैं, एक ही मनुष्य के अंदर इतने सारे व्यक्तित्व हैं। अपनी माँ के सामने कुछ और, पिता के सामने कुछ और, पुत्रों के सामने कुछ और, पत्नी के सामने कुछ और, मित्रों के सामने कुछ और। एक ही मनुष्य में इतने व्यक्तित्व हैं। इसका कारण यही है, धर्म अलग, दुकान अलग। दुकान आए तो इसका सीधा मतलब है मैं जो चाहे सो करूं। धर्म और दुकान अलग अलग नहीं होती। दुकान पर बैठ के ही धर्म भी होता है। मैं तो बहुत बार ये कहता हूं कि दुकान की गद्दी है वो धर्म की गद्दी है, वास्तव में देखा जाए तो। यदि आप व्यापार को धार्मिक रीति से करते हैं तो आप इतना पुण्य कमाएंगे जिसकी कोई सीमा नहीं है। और संसार में आप और हम लोग ये देखते हैं, लोग कहते भी हैं, आचार्य जी झूठ सच तो बोलना ही पड़ता है, व्यापार बिना सच और झूठ के नहीं होता। बिल्कुल गलत बात है। किसी ने पूछा ऋषि से, इतनी बड़ी भूमि जो अंतरिक्ष में घूम रही है, इसको कौन धारण करता है? तो ऋषि ने कहा, सत्येनो तविता भूमि, इस भूमि को सत्य ने धारण किया हुआ है। हे मनुष्यों, भाइयों, सज्जनों, इस बात पर जरा विचार करो, इतनी बड़ी भूमि को जब सत्य संभाल सकता है, आपके और मेरे जीवन को क्यों नहीं संभाल सकेगा? हमें क्यों कहना पड़ता है कि झूठ सच के बिना व्यापार नहीं हो सकता? हो सकता है। एक निश्चित लाभ मैं रखूं और सबके लिए उसी एक निश्चित लाभ से काम करूं, वही धर्म है। अपनी तरफ से अच्छी वस्तु दूसरों को प्रयोग करने के लिए देना, यही धर्म है। बच्चों के लिए पढ़ना धर्म है, अध्यापक के लिए पढ़ाना धर्म है, वकील और जज के लिए सत्य और असत्य का निर्णय करना धर्म है, ना कि धन के आधार पर निर्णयों को बदल देना। किसान के लिए खेती करना धर्म है, सैनिक के लिए युद्ध लड़ना धर्म है, राष्ट्र की रक्षा करना धर्म है। तो इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। ये आवश्यक नहीं कि धर्म किसी स्थान विशेष पर जाकर हो। धर्म तो मेरे जीवन में प्रति क्षण होता है।
मैं बोलता हूँ तो धर्म है, मैं देखता हूँ तो धर्म है, मैं सुनता हूँ तो धर्म है, मैं चलता हूँ तो धर्म है। धर्म मेरे जीवन में ओतप्रोत है, घुला मिला है, अलग नहीं है। धर्म ऐसा नहीं है कि कहीं 2 मिनट 5 मिनट बैठ गए तो धर्म हुआ, उसके बाद दिन भर फिर जो मेरे मन में आया वो किया। नहीं, सदा अपने मन पर नियंत्रण करना